हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ईसीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई अगर सिरेमिक कैपेसिटर है, बहुत ही कम रेटिंग वाला कैपेसिटर होता था, तो उसकी बच्चों कलर कोडिंग किस तरह से फाइंड करते थे। यानी कि जिनकी बच्चों रेटिंग 1000 पिकोफैरेड से कम थी, उनकी जो बच्चों कलर कोडिंग फाइंड करते थे, तो उसके ऊपर बच्चों कोड लिखा होता था। जैसे 105 था तो उनके मीन्स मैंने बताया कि पहला डिजिट लिखना है, सेकंड का डिजिट लिखना है, और थर्ड को बच्चों मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर में लिखना रहता था। तो ये सारी बातें बच्चों हो गई थी लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कोई बैंड टाइप से कलर बैंड का कैपेसिटर आता है, जो कि अलग अलग कलर बैंड के कैपेसिटर्स आते हैं बच्चों। देखिए, ज़्यादातर बच्चों जो प्रैक्टिकली लाइफ में आप कैपेसिटर्स देखते हो, जैसे आप कोई सीलिंग फैन में आपके कैपेसिटर होता है जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं, तो बच्चों वो सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वहाँ पे आपको कलर कोडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि उन कैपेसिटर्स की बच्चों जो रेटिंग होती है माइक्रोफैरेड में होती है। अब जब कोई बच्चों जो कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में होता है, तो माइक्रोफैरेड को हम कैपेसिटर की मैक्सिमम रेटिंग मानते हैं। और सबसे कम रेटिंग बच्चों जो कैपेसिटर्स की मानते हैं पिकोफैरेड। पिकोफैरेड जो होता है बच्चों बहुत ही कम रेटिंग, लास्ट लेक्चर में बताया था 10 की पावर -12 फैरेड जो होता है बच्चों, वो 1 पिकोफैरेड के बराबर होता है। उसी तरह जैसे हम बात करते हैं नैनोफैरेड, तो बच्चों नैनोफैरेड जो होता है 10 की पावर -9 फैरेड को हम 1 नैनोफैरेड बोलते हैं। और बच्चों 1 माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैरेड को बच्चों हम बोलते हैं 1 माइक्रोफैरेड। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में डेटा दिया भी था आपको। अगर बच्चों ध्यान देना है, कोई कैपेसिटर की जो रेटिंग है 1000 पिकोफैरेड से ऊपर है, पिकोफैरेड में ही है, बट 1000 हो या 1000 से अधिक हो, तो उस टाइप के कैपेसिटर्स की कलर कोडिंग किस तरह से फाइंड करते हैं। और ये बच्चों ध्यान देना कि ये जो कैपेसिटर्स होंगे वो आपके बच्चों जो पीसीबी कार्ड यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखते होंगे आप, नॉर्मल से अगर बात करें बच्चों, कोई भी चार्जर होगा, वो लैपटॉप का चार्जर हो या फिर बोल सकते हैं आपके मोबाइल का चार्जर हो, या फिर और बच्चों कोई हमारे कंप्यूटर्स का एक पीसीबी कार्ड हो, तो बच्चों उसका कंप्यूटर कार्ड हो, तो उस कार्ड पे बच्चों इस टाइप के छोटे आकार के जितनी भी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, उसमें बहुत ही कम रेटिंग वाले कैपेसिटर्स लगते हैं, जिनकी रेटिंग बच्चों पिकोफैरेड या फिर नैनोफैरेड में होती है। माइक्रोफैरेड वाले जो कैपेसिटर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको मोटर, जो बच्चों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कैपेसिटर, जो कंडेंसर जिसको बोलते हो गांव में आप बच्चों, उसका प्रयोग करते हैं। तो उस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं बच्चों। और बात करते हैं कुछ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो कि जिनके कलर कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से बच्चों रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस तरह कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट अभी उससे देखें तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इसका कलर कोडिंग। तो बच्चों इसके कलर कोडिंग को अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों हम कलर कोडिंग देखें तो मैंने लास्ट लेक्चर पर आपको ये एक बच्चों मैंने बोला था क्या, इसको आप प्रिपेयर कर लेना, और आई होप आप लोग का बच्चों ये प्रिपेयर्ड हो गया होगा। तो बच्चों ध्यान देना है कि जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये कलर कोडिंग बच्चों कुछ उसी तरह है जैसे मैंने हम लोग आपको रजिस्टेंस कलर कोडिंग, यानी कोई भी रजिस्टर रहता था उसकी कलर कोडिंग, यानी कितने ओम का रजिस्टर है बच्चों, अगर उसको फाइंड करना रहता था तो हम किस तरह से बच्चों इसकी कलर कोडिंग को फाइंड करते थे। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देने वाली बातें हैं, लेकिन ये अब इस बार रजिस्टेंस के लिए नहीं, रजिस्टर के लिए नहीं बच्चों, हम बल्कि एक कैपेसिटर की कलर कोडिंग फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान देना, जैसे मैंने पहले पढ़ा था बच्चों, ट्रिक आपका वहीं रहने वाला है, नॉर्मल सी बच्चों ट्रिक वहीं आपकी है, याद रखने वाली आपकी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है बच्चों, तो बीबी रॉय का मतलब यहां पे अगर देखा जाए बच्चों, देखिए अगर हम बीबी रॉय से देखें तो देखिए वी का मतलब यहां पे 0 1 2 3 4, जैसा कि बच्चों यहां पे सीक्वेंस डिजिट लिखा हुआ है 5 6 7 8 9, ठीक है।
और बच्चों यहाँ 9 तक, 0 से 9 तक देखते हैं। और ये गोल्ड और सिल्वर की हमारे बच्चों 2 टॉलरेंस के लिए यूज किया जाता है, जो लास्ट बैंड्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना है कि इसका अगर रखा जाए यहाँ पे 0 1, देखो बी से बच्चों यहाँ पे ब्राउन ब्लैक है, नेक्स्ट बी से है ब्राउन, आर से बच्चों आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, वाई फॉर येलो, मतलब येलो कलर के लिए 4 हम लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बच्चों जी फॉर ग्रीन, ग्रीन के लिए हम बच्चों 5 लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं आप। ब्रिटेन यानी बी पे यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बी फॉर ब्लू, ब्लू के लिए बच्चों यहाँ पे 6 लिखेंगे। वी फॉर वी फॉर वॉयलेट, ठीक है, वी फॉर वॉयलेट यानी कि 7। जी फॉर बच्चों ग्रे है, ग्रे के लिए 8, और डब्ल्यू फॉर वाइट, वाइट की इसको हम 9 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एक तरह से देखा जाए कलर कोडिंग याद करने का ट्रिक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सारे कलर्स को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर याद हो गया तो अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देंगे तो कुछ इस तरह के बच्चों आपको कैपेसिटर्स मिलते हैं, जो कलर बैंड वाले कैपेसिटर्स होते हैं। ध्यान देना बच्चों, इस तरह से, इस तरह का बच्चों अगर कोई कैपेसिटर देगा आपको, आपके पास ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कैपेसिटर होगा। ठीक, हो सकता है 1 किलो एक बड़ी हो, 1 किलो क्या हो बच्चों, छोटी हो। तो इस तरह से आपको कैपेसिटर मिलेगा, और इस कैपेसिटर बच्चों क्या होगा कि अलग अलग कलर के बैंड्स बने होंगे। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कलर के यहाँ पे बैंड्स बने होंगे। जैसे मान लेते हैं ये इस तरह से हम खींच देते हैं, इस तरह से। तो मान लीजिए अगर कोई पहला जो बैंड्स मान लेते हैं कि ये मान लीजिए येलो है, पीला, ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये जो मेरा बैंड है वो पीला है, कुछ इस तरह से। जहां भी बच्चों आपको समझ में आए उस चीज को जरूर पूछ लेना आप। ठीक है, ये बच्चों क्या है आपका येलो। मान लीजिए कि एक बैंड जो मैंने देखा, पहला जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, येलो कलर का बैंड है। ठीक है, सेकंड मान लीजिए कि हम कोई भी सेकंड मान लेते हैं कि, चलिए यहीं ले लेते हैं वॉयलेट कलर। ठीक है, तो सेकंड बच्चों हम ले लेते हैं वॉयलेट कलर, चलिए मान लेते हैं 7। मान लीजिए इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमने वॉयलेट कलर रखा है, देखिए इसमें मैंने फिल कर दिया वॉयलेट कलर। सेकंड जो बैंड है बच्चों कैपेसिटर का है वो है वॉयलेट कलर का, इस तरह से। ठीक, देखो मार्केट में बच्चों ये ध्यान देना बच्चों, ये जो कैपेसिटर्स होंगे ये पिको फैरेड रेटिंग वाले कैपेसिटर्स होंगे, ये ध्यान रखना है बच्चों। जिनकी रेटिंग बच्चों पिको फैरेड में होगी, बट क्या 1000 पिको फैरेड से ऊपर होंगे, उनकी बात चल रही है। 1000 पिको फैरेड से कम की जो कैपेसिटर्स थे, लास्ट लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे उनके ऊपर डायरेक्ट कुछ इस तरह के बच्चों उनके फोटो होते थे, कुछ इस तरह के कैपेसिटर्स बने रहते थे, उनके 0105 लिखा रहता था। तो इस टाइप के कैपेसिटर्स की कलर कोडिंग किस तरह फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कशन कर दिया था। तो यहाँ देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि टॉलरेंस, इनके लिए बच्चों दिया है अलग अलग पिको फैरेड में रेटिंग के लिए आपको क्या है कि टॉलरेंस दिया है, किसके लिए हमें कितना रखना है। आपको ये चीजें बच्चों याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों, ध्यान देखना कि थर्ड आप कोई भी कलर मान सकते हैं, ऑरेंज मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए ऑरेंज मान लेते हैं। ठीक, ये है मान लीजिए ऑरेंज। ठीक है बाबू, देखो ये ऑरेंज हो गया, चलो इसको व्हाइट छोड़ दो, लास्ट वाला कलर कोई भी मान लो आप। ठीक, अब लास्ट वाला कलर अगर मान लीजिए रेड है, कोई भी कलर मान लेते हैं, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि हमारा जो रेड है ये वाला रेड। ठीक, लास्ट वाला कलर जो बच्चों रेड है, और बीच में बच्चों ये क्या हमारा व्हाइट है। ध्यान देना ये व्हाइट था, इसीलिए इसमें कलर भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। व्हाइट भरेंगे देखिए तो व्हाइट ही आएगा, देखिए ठीक है, व्हाइट फिल करने से कोई मतलब नहीं, व्हाइट है ही। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इस कैपेसिटर्स की पूछेगा, ये जो कैपेसिटर है बच्चों बताना है कि कितने रेटिंग का कैपेसिटर है। ध्यान दीजिएगा, ये इसके बच्चों 2 लेग्स हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आपके पास बच्चों ये एक सिरेमिक कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर बच्चों, सिरेमिक, सिरेमिक संधारित्र है। अब पूछ रहा आपसे कि बताइए कि जो सिरेमिक संधारित्र है उसकी धारिता यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, कि ये कितने पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड का कैपेसिटर है। तो आपके पास ये बना हुआ इस तरह से डायग्राम आएगा बच्चों, ये ध्यान देना, व्हाइट कलर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो बच्चों अगर हम इसकी रेटिंग लिखें तो ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा
फर्स्ट और सेकंड का डिजिट। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बच्चों क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर आपको एक मैं चीज़ें बता दूं आपको, अगर मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है, मान लीजिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक, और उसमें मान लीजिए कि हमारे बैंड, एक बैंड है, 2 3 4 ऐसे बैंड दिए पड़े हैं। तो जो बच्चों फर्स्ट बैंड होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट बैंड होगा, फर्स्ट का हमें लिखना है डिजिट, फर्स्ट बैंड का हमें क्या लिखना है बच्चों, डिजिट। याद रखना है आपको, हमने ऐसा बनाया है, एक्चुअल में ऐसा होता, मैंने याद रखने के लिए आपको बताना है। अगर कैपेसिटर की कलर कोडिंग ध्यान देना है तो पहले बैंड की डिजिट लिखना है, सेकेंड बैंड की भी बच्चों क्या करना है, हमें डिजिट याद रखनी है, डिजिट। सेकेंड बैंड की भी बच्चों हमें क्या रखना है, इसकी डिजिट रखनी है, सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट। और थर्ड बच्चों जो हमारा आता है, थर्ड नंबर पे देखिए ये मल्टीप्लायर है, थर्ड नंबर पे जो बैंड आता है बच्चों, दिस इज मल्टीप्लायर, ठीक। तो ये थर्ड वाली जो आएगी इसको हम बोलेंगे बच्चों मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ध्यान रखना है ये चीजें बच्चों, थर्ड वाली जो बैंड होगी वो मल्टीप्लायर है। और बच्चों जो फोर्थ बैंड होती है, जो फोर्थ बैंड है, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ बैंड पे हमने रखा है टॉलरेंस को। ध्यान दीजिएगा जो फोर्थ नंबर की बैंड है वो है हमारी टॉलरेंस। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉलरेंस। ध्यान से रखना बच्चों, ये आपकी टॉलरेंस है। अगर इससे अधिक और बैंड कोई बच्चों आती है तो उस पर हम बच्चों देखते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसको बोला गया है टीसी। कुछ ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जहां पे वोल्टेज रेटिंग भी लास्ट बैंड को मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है बच्चों, इस चीज से हमें एक एक करके फर्स्ट और सेकंड का हमें क्या रखना है बच्चों, डिजिट लिखना है। पहला और दूसरा जो भी रहेगा उसका हम डिजिट लिखेंगे, थर्ड का बच्चों मल्टीप्लायर के रूप में लिखेंगे, और नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है बच्चों उसका हम टॉलरेंस लिखते हैं। आई बात समझ में। अगर बच्चों ध्यान दीजिए कुछ ऐसे हमारे होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट न लिख के वोल्टेज रेटिंग भी लिखा जाता है। चलिए तो इसको हम देखते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो हम इसको थोड़ा सा रफ करके बच्चों ये चीज़ समझाते हैं। तो ये क्या है, पहला बैंड, फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड। ये है हमारा सेकेंड बैंड, सेकेंड बैंड, ठीक है बाबू। ये थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड। ये फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड। और ये हमारा फिफ्थ बैंड है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला बैंड और दूसरा बैंड हमने बताया था कि इनका हमें डिजिट लिखना होता है। तो पहला येलो कलर है, और येलो कलर का अगर बात करें तो बच्चों कौन से नंबर पे है, वो बच्चों 4 नंबर पे है। तो जो धारिता आएगी C बराबर, यहाँ पे जो बच्चों निकालेंगे कैपेसिटेंस, वो आ गया हमारा 4। देखिए पहला डिजिट लिखा 4। सेकेंड हमारा बच्चों कौन सा कलर है, दिस इज वायलेट कलर। कौन सा कलर है बच्चों, ये हमारा वायलेट कलर है। तो वायलेट कलर के लिए कौन सा नंबर आता है बच्चों, हमारा 7। देखो ये वायलेट कलर के लिए हमारा यहाँ पे 7 नंबर है। तो सेकेंड डिजिट हमने लिख दिया 7, ठीक। सेकेंड डिजिट हमारी क्या आ गई, देखिए जो B है सेकेंड डिजिट बच्चों हमारी आ गई 7, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना होता है आपको कि नंबर थर्ड पे जब जाएं तो थर्ड वाला जो हमारा आता है वो मल्टीप्लायर के रूप में आता है। देखिए डी में जो लिखा गया है दिस इज मल्टीप्लायर। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें मल्टीप्लायर के रूप में तो इंटू 10 द पावर, अब 10 की पावर में कितना करना है बच्चों, 10 की पावर में कितना है वो देखना होता है हमारे थर्ड कलर। और ये जो कलर है बच्चों ये हमारा लगभग ऑरेंज कलर से मैच करता है, दिस इज ऑरेंज कलर। ये क्या है हमारा बच्चों, ऑरेंज कलर, ठीक। दिस इज ऑरेंज। और ऑरेंज कलर के लिए बच्चों देखो क्या है कि ऑरेंज कलर के लिए हमारा जो कोड है 3 है। इस बात को ध्यान रखना है, ऑरेंज कलर के लिए बच्चों कोड है 3। तो इसको लिखोगे 3 10 दी पावर 3। यहां तक बच्चों C का मान निकालने के लिए ये डाटा सफिशियंट। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका टॉलरेंस कितना है और उसकी बच्चों क्या है कि टेम्परेचर कॉफिशियंट, ये आगे की चीजें हैं, ठीक है, नेक्स्ट बैंड से। तो बच्चों अगर यहां से हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 47, ठीक। ध्यान देना ये जो वैल्यू है बच्चों ये है पिको फैरेड में। आपको ध्यान रखना है बच्चों दिस इज द पिको फैरेड, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि मैंने बोला था अभी आपको कि ये जो कैपेसिटर्स होंगे इनकी रेटिंग बहुत कम होती है पिको फैरेड में। जबकि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स की हम जब बात करते हैं बच्चों, जिनकी रेटिंग बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, लगभग की माइक्रो फैरेड में होती है। फैरेड में आपको कैपेसिटर नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फैरेड में कैपेसिटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं 1 फैरेड का,
तो उसकी जो साइज होती है पृथ्वी से भी बड़ी आ जाती है। सोचो अब उतना बड़ा कैपेसिटर कहाँ आसमान में लेके घुमाओगे, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो यहाँ पे दिस इज पिकोफैरेड। तो अगर बच्चों यहाँ से देखें कि पिकोफैरेड है यानी कि 10 की पावर 3 इंटू, जब पिकोफैरेड को बच्चों हम फैरेड में चेंज करना चाहते हैं तो 10 की पावर -12, ध्यान दीजिएगा 10 की पावर -12 कर देंगे। तो बच्चों सी जो कैपेसिटेंस हमारा आएगा 47, आपको पता है आधार बच्चों समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा -9, 10 की पावर -9। और 10 की पावर 9 फैरेड को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 फैरेड को बच्चों माइक बोलते हैं हम 1 नैनो फैरेड। ये चीजें मैंने बता रखा था। तो दिस इज बच्चों सी बराबर 47 नैनो फैरेड, 47 बच्चों नैनो फैरेड। तो अगर ये ध्यान दीजिएगा 47 नैनो फैरेड है तो 47 नैनो फैरेड, तो ये हमारा एक तरह से बच्चों ये कैपेसिटर का वैल्यू आ जाता है, कैपेसिटेंस का मान आ जाता है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बच्चों निकाल के बताने होते हैं कि कितना आता है। अब टॉलरेंस की बात करते हैं बच्चों कि टॉलरेंस कितना होगा। तो टॉलरेंस यहाँ देखिए व्हाइट कलर, तो देखिए व्हाइट कलर के लिए टॉलरेंस कितना है, व्हाइट कलर के लिए टॉलरेंस बच्चों 10% है। देखिए 10% है टॉलरेंस व्हाइट कलर के लिए। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा पिकोफैरेड का मान है, टॉलरेंस हमारा जो बच्चों कैपेसिटेंस का मान है 10 फैरेड से ज्यादा है। सी का बच्चों जो मान है वो 10 माइक्रोफैरेड से ज्यादा आया है, ठीक है। यानी पिको फैरेड तो बच्चों और छोटी वैल्यू हो जाती है, ये नैनो फैरेड में आई। तो कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है वो जो 10 पिको फैरेड से ज़्यादा है। अगर 10 पिको फैरेड से ज़्यादा है तो इस वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा। और व्हाइट कलर के लिए देखिए जैसा कि मैंने बोला था सफ़ेद कलर है, तो बच्चों सफ़ेद कलर के लिए टॉलरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10% हो जाएगा, यानी ±10%। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर्स के बैंड्स को फाइंड करते हैं। लास्ट कलर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कई बार लास्ट जो बैंड होता है उसको हम वोल्टेज देते हैं। जैसे अलग अलग कलर के लिए बच्चों अलग अलग वोल्टेज होता है। कुछ बुकों में ब्लैक कलर को 100 वोल्ट, ब्राउन को 200, रेड को 300 वोल्ट, यानी सीक्वेंस के रूप में वोल्टेज लिखा हुआ है। वो चीज़ें आपको बच्चों बुक में भी दी हुई हैं और साथ ही साथ प्रोवाइड, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बच्चों। और यहाँ से आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आई होप बच्चों अगर कैपेसिटेंस, अगर किसी भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को निकालना होगा तो आप फाइंड कर लेंगे। आगे जो बच्चों टॉपिक देखने वाले हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, वहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं बच्चों, और वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, तो जल्दी से अगर इसको नोट करना चाहें तो बच्चों नोट कर सकते हैं और हम आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों हम देखेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, यानी कितने टाइप के हमें कैपेसिटर्स पढ़ने हैं, ठीक। यानी लिख सकते हो बच्चों संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, ठीक है बाबू, ठीक। ये अलग अलग प्रकार की चीजें यूज करते हो ना, खाने वाली चीजें हैं वैसे ही है। तो कैपेसिटर्स के प्रकार देखेंगे कितने टाइप्स के आएंगे, यानी टाइप ऑफ कैपेसिटर, दिस इज टाइप ऑफ कैपेसिटर। आए बात समझ बाबू। तो दो टाइप के कैपेसिटर मोस्टली यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है बच्चों फिक्स्ड रेटिंग के कैपेसिटर, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू टाइप का, फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर। फिक्स्ड क्या मतलब, वैल्यू मतलब एक निर्धारित मान का कैपेसिटर। दूसरा होता है वेरिएबल, ठीक है बच्चों, वेरिएबल। ज्यादातर आपको बच्चों कैपेसिटर्स फिक्स टाइप के ही मिलते हैं, वेरिएबल बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक। फिक्स टाइप के, वेरिएबल स्पेशल पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। तो ज्यादातर आपके सिलेबस में जो फिक्स टाइप कैपेसिटर्स के हैं, फिक्स टाइप कैपेसिटर का मतलब होता है स्थिर कैपेसिटर, एक कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर, जो उसका मान फिक्स है, उसको हम वेरी नहीं करा सकते। लेकिन फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं उसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा करेंगे कैपेसिटर्स में जो कि उसके सी को वेरी कराए, उसके सी के मान को चेंज कराए। तो वो अलग अलग चीजें बच्चों हम करेंगे। तो अब देखिए फिक्स टाइप कैपेसिटर जो होते हैं ये भी दो प्रकार के हम बांटेंगे, ठीक बच्चों। जो हमारे फिक्स टाइप के कैपेसिटर होते हैं ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना बच्चों। पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर, ठीक। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक। ध्यान समझना बच्चों, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक तो बच्चों हमको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पढ़ने हैं, दूसरा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के कैपेसिटर्स जो हम प्रयोग करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स में बच्चों हम देखेंगे कि कैसे, हमने एक बात बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं बच्चों वो ओनली डीसी पे कार्य करते हैं, लेकिन अगर कुछ अरेंजमेंट उसमें ऐसा कर दिया जाए, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को कुछ अरेंजमेंट चेंज कर दें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें फिट कर दें कि वो बच्चों एसी पे भी कार्य कर सकता है। तो अगर हम चाहें तो एक इलेक्ट्रोलाइट को बच्चों डीसी एसी के रूप में भी कार्य कर ला सकते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एसी पे कार्य करता है, तो ओनली डीसी पे कार्य करता है। इसको बोलते हैं पोलर कैपेसिटर, जिसमें प्लस और माइनस इसका फिक्स रहता है, एक ही दिशा में आप फ्लो करा सकते हो करंट को, यानी स्टोर करता है। तो यानी इसी बोलते हैं पोलर कैपेसिटर। तो बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में भी बच्चों हम दो टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, एक एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे, दूसरा टेंटनम का यूज करेंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बनाए जाते हैं बच्चों दो प्रकार के मेटल्स का प्रयोग करके बनाते हैं। एक तो बच्चों एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे, तो एल्युमिनियम टाइप का हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और दूसरा है बच्चों टेंटनम, टीए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। टेंटनम का बच्चों अगर प्रयोग करें तो भी हमारा एक प्रकार का कैपेसिटर बनता है। तो इन दोनों मटेरियल का यूज करके हम कैपेसिटर्स बना सकते हैं। ठीक, ये दोनों हमारे बनेंगे बच्चों किसका, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अब बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में बात करें तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र। सेकेंड नंबर पे बच्चों हम पढ़ेंगे सिरेमिक संधारित्र। ठीक है बच्चों, थर्ड अगर बात करें थर्ड नंबर पे, तो सिरेमिक के बाद बच्चों अगर देखेंगे थर्ड नंबर पे आता है हमारा माइका, जिसको बच्चों हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, माइका संधारित्र। इसी के अंतर्गत बच्चों हमारा पॉलिस्टर भी आता है जो कि एसी पे कार्य करता है। तो ये सभी बच्चों एटसेट्रा लिख सकते हैं, ये सभी कैपेसिटर्स हमको पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के कैपेसिटर्स के अंदर आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं बच्चों स्थिर वैद्युतिकीय। क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर वैद्युतिकीय। दूसरा बच्चों हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले कैपेसिटर किसके द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों, तो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कैपेसिटर्स तैयार किए जाते हैं बच्चों माइक्रोफैरड में, अधिकतम रेटिंग बच्चों इसको माइक्रोफैरड में आते हैं। जबकि पेपर कैपेसिटर्स की बात कर ले, ये भी माइक्रोफैरड में, लेकिन बच्चों इनकी रेटिंग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स की अपेक्षा कम होती है। तो ये सारे कैपेसिटर्स के बारे में हम बच्चों देखने वाले हैं कि वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ठीक है, पेपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, माइका कैपेसिटर क्या होते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या होते हैं बच्चों, एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे और सारा कुछ बच्चों एकदम आपको समझ में आएगा। तो टेंटेलम लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में बोलते हैं टेंटेलम। ठीक है, और ये आपको पता है एल क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम। तो ये देखिए एल्यूमिनियम का प्रयोग करके, टेंटनम का प्रयोग करके हम बनाएंगे कैपेसिटर। तो ये बच्चों हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं ज़्यादा इनकी रेटिंग जो होती है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर ज़्यादा होती है। तो बच्चों ध्यान देना है वाली बात यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी कैपेसिटर्स बना रहे हैं इसमें दो टाइप्स के, एक तो हमारे बच्चों फिक्स टाइप के कैपेसिटर्स आएंगे, दूसरा क्या आएंगे, वेरिएबल। तो बच्चों ध्यान देना कि एक कैपेसिटर जो होता है इट इज अ पैसिव कंपोनेंट, यानी कैपेसिटर होता है जो बच्चों पैसिव कंपोनेंट्स होता है। कैपेसिटर एक लीनियर कंपोनेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर एक लीनियर कंपोनेंट होता है। ध्यान समझना, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका मान, देखिए अगर बच्चों यहाँ पे लीनियर के वैल्यू हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैपेसिटर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ये बताया था कि ये दो हमारी प्लेटें हैं और इस प्लेट्स के बीच में अगर मैंने बच्चों प्लेट्स के बीच में मान लीजिए कि अगर मेरा ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बच्चों कर देंगे, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलेंगे हम बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक का प्रयोग कर दीजिए, परावैद्युतांक का प्रयोग कर दीजिए, या फिर बच्चों हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे कोई कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल। और ये बच्चों हमारे दो प्लेट हैं, अगर एक को बोले हम पॉजिटिव प्लेट है,
ठीक है, और एक को बोला जाए निगेटिव प्लेट है। हमने बोला था बच्चों, ध्यान देना है कि अगर मैं इसको किसी V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ूं, अगर बच्चों किसी V वोल्ट की सप्लाई से कैपेसिटर को जोड़ूं, तो बच्चों जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बच्चों जो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है। आपने पढ़ा भी होगा और ये पढ़ा होगा आपने, Q बराबर होता है बच्चों C इंटू V। आपने ये भी पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, यानी C बराबर आपने पढ़ा था Q अपॉन V। दिस इज बच्चों, इसको हम इस कैपिटल में Q इस तरह से भी लिख सकते हो आप। देखिए हम कैपिटल में इसको Q इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज Q, ठीक है। Q बराबर CV, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, ये वो क्वांटिटी है जिसको बैरी कराने पर ये बढ़ता है, ये वो क्वांटिटी है जिसको बैरी कराने बच्चों ये बढ़ता है। यानी कि अगर Q का मान देखा जाए तो V पे डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा V को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज को बढ़ा रहे हो उतना ही ज्यादा चार्ज बच्चों स्टोर हो रहा है। बट कोई भी कैपेसिटर इन दोनों पे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ये पहली भी बार बता दिया था कि इन दोनों के मान चेंज करने से C का मान, कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकता अगर वो फिक्स वैल्यू है। तो अगर किसी कैपेसिटर से कैपेसिटेंस का मान को चेंज करना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा C बराबर इप्सिलॉन A अपॉन D, यानी या तो उसकी दूरी को वेरी करा दो, या तो दो प्लेट के बीच की दूरी को आप बढ़ाओ घटाओ तो चेंज हो जाएगा। और बच्चों या तो उसके एरिया को, जो प्लेट्स की क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दो, या तो बच्चों उसकी परमिटिविटी जिसको वैद्युतशीलता बोलते हैं उसको बढ़ा दो, तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। अब मैंने बोला कि ये देखो ये चीज बढ़ाने पर ये चीज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, रेखा, लीनियर रिलेशन है। लीनियर, तो कैपेसिटर एक लीनियर डिवाइस होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, उसके बाद बच्चों देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर बच्चों हम पेपर कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और आपके बुक में हो सकता है प्लास्टिक कैपेसिटर का प्रयोग दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को बच्चों आपको समझना है। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक। तो बच्चों हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ध्यान देना बच्चों, यहां पे बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स क्या है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर बच्चों बनाया जाएगा, इसके लिए हमें दो मेटेलिक कंटेंट चाहिए, मतलब दो फाइल, हम कह सकते हैं बच्चों दो हमें मेटेलिक फाइल चाहिए। दो अगर मेटेलिक हमारे पास फाइल मिल जाए तो बच्चों उसके बीच में हम एक इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे। वो अलग अलग टाइप के बच्चों हम इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर देखें बात करें तो जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको बनाया कहा जाता है। और इसकी बात करें बच्चों तो इसका जो प्रयोग होता है ओनली डीसी में लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होता है उसमें बच्चों जो प्रयोग किया जाने वाला, दो प्लेटों के बीच में जो प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युतांक यानी कि जिसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ध्यान समझना, इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में प्रयोग किया जाने वाला जो डाइइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग करेंगे बच्चों, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में, ठीक बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है तो उसमें डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक यानी परावैद्युत भी लिख सकते हो आप, या परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक के रूप में, ठीक है, हम एल्युमिनियम, देखिए बच्चों हम अलग अलग प्रकार के चीजों का प्रयोग कर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हो या अलग अलग चीजों का बच्चों हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो MnO3 का भी बच्चों प्रयोग किया जाता है, कई बार हम बोरेक्स का भी बच्चों प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड का
प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों ध्यान देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको पढ़ना बच्चों आपको बहुत ध्यान से है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट डाइइलेक्ट्रिक के रूप में हमने एल्युमिनियम O3 Al2O3 का प्रयोग किया, जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाएंगे कैसे, ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक पोलर कैपेसिटर होते हैं, पोलर कैपेसिटर होते हैं। आई बात समझ बच्चों? यानी इलेक्ट्रोलाइट के जो कैपेसिटर्स होते हैं वो एक पोलर कैपेसिटर्स होते हैं। पोलर का मतलब होता है बच्चों, इसमें पोल्स निर्धारित होते हैं कि ये पॉजिटिव पोल है और निगेटिव, यानी इसमें डिपेंड करना पड़ेगा कि बच्चों इसको प्लस को प्लस से ही जोड़ना है बैटरी के, और माइनस को माइनस जोड़ना है। अपोजिट जोड़ दोगे तो कैपेसिटर्स में दिक्कतें हो सकती हैं, कैपेसिटर हो सकता है कि डैमेज हो जाए, कैपेसिटर्स काम ही ना करे, बहुत सारे डिसएडवांटेज आ सकते हैं। तो यहाँ पे पोलरिटी ध्यान देने वाली होती है कि प्लस को प्लस से ही जोड़ना होता है। तो बच्चों यानी कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं उसे एक पोलर कैपेसिटर्स भी कहते हैं। और अगला बच्चों अगर पॉइंट देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग डीसी में किया जाता है। आई बस समझ बच्चों, यानी इसका प्रयोग हम डीसी के लिए ही करते हैं, यानी इसीलिए बोलते हैं बच्चों ये दिस इज पोलर कैपेसिटर, यानी इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। दिस इज पोलर संधारित्र। आई बात समझ बच्चों, यानी इसको हम पोलर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, अगर ये कैपेसिटर्स आपको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये कैसा दिखता है। देखिए कुछ इस टाइप के कैपेसिटर्स होंगे बच्चों, देखिए ये कुछ इस टाइप के कैपेसिटर्स होता है। दो लेग्स होंगी, एक बच्चों छोटी लेग होगी, दूसरी क्या होगी, बड़ी लेग होगी, ठीक है। और एक साइड में बच्चों क्या होगा आपका, ये बैंड बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस साइड की ये लाइट इस तरह से बनी रहेगी, ध्यान दीजिए, पट्टी बनी रहेगी, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की विशेषता बता रहे हैं बच्चों, इस टाइप से आपको मार्केट में दिखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों ध्यान देना, एक तो तरीका ये है, जो छोटी लेग होती है इसको बच्चों बोलते हैं निगेटिव, और जो बड़ी लेग होती है बच्चों इसको बोलता है पॉजिटिव। जो बड़ी लेग होती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, यानी दो पोलर फिक्स होते हैं कि छोटी लेग हो है वो निगेटिव। लेकिन बाय द वे मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी दिक्कत आ गई कि दोनों आपको टर्मिनल बराबर दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, दोनों बराबर। आप किसको मानोगे भाई, पॉजिटिव निगेटिव? बात हो सकती है ना, हो सकता है कि इसको रखने में टूट गया हो, टूटने का दर्द समझते हो ना, हाँ। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, हो सकता है या तो ये टूट जाए, ये दोनों का बराबर हो जाए, या तो बनाने में ही दिक्कत हो गई हो, दोनों को बराबर कर दिया जाए। अब फिक्स तो होती नहीं, कहते ना पांचों उंगली बराबर नहीं होती, किसी ने दोनों को बराबर बना दिया, तो फिर कैसे पहचान करेंगे। तो ध्यान देना होता है कि ये जो पट्टी, जो बच्चों ध्यान देना, ये जो पट्टी होती है, इस पट्टी के पास का जो लेग होता है ये, इसको बोलते हैं बच्चों निगेटिव। ध्यान देना, इस पट्टी को देखना है जहाँ, अब बाकी जो इधर का एरिया जितना भी बच्चों ये एरिया बचता है आपको, ये पूरा सराउंडिंग जितनी भी एरिया आपको बचती है, ये जितनी भी सराउंडिंग एरिया, ये आपको पूरा एक कलर का दिख रहा होगा, ये पूरा कलर बच्चों जो दिखेगा एक कलर का कैपेसिटर्स में आपको पूरा सराउंडिंग इस तरह का दिखेगा, ठीक है। दोनों साइड से दिखता रहता है बच्चों ये, क्योंकि ये सिलेंडर होता है, एक तरह सिलेंड्रिकल होता है। तो बच्चों इस टाइप से जो आपको दिखेगा, ये इस पट्टी को छोड़ के बाकी सब रेड दिखे, एक कलर का, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू कलर का। तो बच्चों इस टाइप के कैपेसिटर्स जो होते हैं बच्चों, इनको बोलता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इनको पोलर कैपेसिटर्स भी बोला जाता है। ये तो आती है बात कि इनके समझने की, पहचानने की कि इस टाइप के कैपेसिटर्स होंगे और मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इनकी बच्चों रेटिंग 47,000 माइक्रोफेरेड, मतलब बहुत ही हाई रेटिंग के तक के मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों ये।
और आप यही कैपेसिटर्स देखेंगे इसमें बच्चों किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से प्लास्टिक की कवर लगा के एक सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, सिलेंडर के रूप में बनाया जाता है इसको। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके संरचना के बारे में देखेंगे और उनके बच्चों रेटिंग्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जल्दी से, अगर आपने नोट कर लिया होगा, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइट यानी परावैद्युतांक के रूप में Al2O3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक पोलर संधारित्र होता है, यानी पोलर कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग डीसी में करते हैं, और ये डीसी की बात करते हैं, इसको पोलर क्यों बोला गया, क्योंकि पोल प्लस और माइनस इसमें बच्चों फिक्स होते हैं। तो ये चलो बच्चों कुछ समझने वाली बातें आती हैं। अब हम देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग बनाते कैसे, आपको एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाना है और क्या लिखना है, क्योंकि इतने में 5 नंबर तो मिलेगा नहीं। अगर आपका आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में लिखो, तो 5 नंबर ऐसे मिल नहीं जाएंगे। तो आपको कुछ चीज़ें और करनी होंगी, वो क्या करनी है देखते हैं। चलो इसको हम बच्चों रफ करते हैं। ध्यान देना बच्चों कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बनाने के लिए। ये हमने 2 प्लेट्स लिए, ध्यान समझना बच्चों। ये मैंने क्या किया, 2 प्लेट्स ले लिया, ठीक। अब इन 2 प्लेट्स, चलिए इधर बना देता हूं। मान लीजिए कि ये हमने 2 प्लेट ले लिया। अब बच्चों ये जो प्लेट्स हैं, ठीक बाबू, ये जो दोनों प्लेट है ना, या तो ये बच्चों हमने एल्युमिनियम का प्रयोग कर दिया, या तो आप एल्युमिनियम का बना लीजिए या टेंटेनम का प्रयोग कर सकते हैं ना, टीए, ठीक है। टेंटेनम इसको बोलते हैं टेंटेलम। और इनसे तो आप लोग मिल चुके हैं एल्युमिनियम, पूरी केमिस्ट्री पर डाला एल्युमिनियम को पढ़ते पढ़ते नहीं मिला। चलो बच्चों, यानी ये भी एल्युमिनियम टेंटेनम का हो सकता है, और ये भी प्लेट हमारी एल्युमिनियम या फिर टेंटेनम की होती है। बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है बच्चों। अब बच्चों इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर बच्चों हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसे बना, जब इसके बीच में हम बच्चों डाइलेक्ट्रिक रूप में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब ये पूरा परावैद्युतांक यानी एक मेटेलिक चीज इसमें फिल किया बच्चों, मेटल। और मेटल के रूप में बच्चों हमने क्या किया, या फिर आप बच्चों इसके Al2 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर MnO2 का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बच्चों यहाँ पे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि जैसे ही आप यहाँ पे MnO2 का प्रयोग कर लीजिए या फिर बोरेक्स, 2 अलग अलग मटेरियल का बच्चों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। बोरेक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, MnO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके बीच में जो भरा जाएगा, इसके बीच में जो बच्चों ये है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ये मेरा क्या है, पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है। इस तरह बना दीजिए आप, ये मेरा क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल। ये बच्चों हमारा क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल। अब कंडक्टिंग मटेरियल के लिए मान लीजिए हमने बोरेक्स का भी प्रयोग कर सकते हो बच्चों, बोरेक्स को ले सकते हो, या फिर MnO2 का भी बच्चों प्रयोग कर सकते हैं। यानी बोरेक्स ले सकते हैं या फिर MnO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो बोरेक्स, ठीक है, या फिर बच्चों हम क्या ले सकते हैं, MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान देना बच्चों, ये चीज आप चाहे MnO2 लो, चाहे बच्चों आप बोरेक्स लो, कोई भी चीज मेटल रूप में भर दिया। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए बच्चों यहाँ सप्लाई देते हैं, प्लस और माइनस सप्लाई देंगे। और जैसे सप्लाई देंगे एक जादू देखने के लिए मिलेगा, है कैसे जादू, केमिस्ट्री का यहाँ पे केमिस्ट्री लगती है, और केमिस्ट्री पैसे पे मिलती है। देखो ये जो केमिस्ट्री कहती है, इसके अंदर होगा इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, पूरी केमिस्ट्री पढ़ गया, नहीं समझ में आया, वही इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस आपने बहुत पढ़ा है कि जब किसी बिलियन में करंट फ्लो कराते हैं तो उस बिलियन जो भी है वो ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में। जैसे मैंने बैटरी पढ़े होंगे, आप बैटरी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा तो बच्चों बेसिक में बैटरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी, अभी केमिस्ट्री पढ़ के आए बच्चों, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। बैटरी सेल के अंदर जब देखते हैं, जब कोई करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर CuSO आप जो भी प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, अगर AgNO4 NO3 प्रयोग कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कॉपर सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 ब्रेक हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, 2 पार्ट्स में बच्चों क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ भी कुछ कहानी ऐसी है कि जैसे ही बच्चों इसमें सप्लाई फ्लो कराते हैं, यहाँ पे कुछ कहानी ऐसी होती है
कि कुछ यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। और किसकी लेयर बनती है? ये जो हमारा MnO2 के साथ क्रिया करती है एल्युमिनियम, MnO2 के साथ बच्चों क्रिया करती है एल्युमिनियम और यहाँ पे एक लेयर बनाती है। इसी को बच्चों बोलते हैं हम ऑक्साइड लेयर या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, देखिए इसी को बोलते हैं हम ऑक्साइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों जो यहाँ पे ये लेयर बन रही है, देखिए ये भी मेटल, ये भी मेटल, बीच वाला भी मेटल, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कहाँ करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा बीच में। ये बनेगा Al, जैसे मैंने लिखा था Al2O3। बच्चों ये इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया के बाद ये हमको मिलता है और यही बच्चों हमारा कार्य करेगा डाई इलेक्ट्रिक का। यही जो लेयर बन रही है वो किसका कार्य करेगी? इलेक्ट्रो डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक यही जो कार्य करेगी O3 डाई इलेक्ट्रिक का। ठीक है बच्चों, यानी परावैद्युतांक का कार्य करेगी। आप बात समझ लो कि बच्चों इसके द्वारा जो ये लेयर बन रही है, ये बच्चों एल्युमिनियम की फॉइल है। टेंटेनम का भी यूज कर सकते हैं, टेंटेनम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो टेंटेनम के साथ बच्चों क्रिया करके बना लेता है। ठीक है, तो वहां पे Ta2O5 बना लेता है। एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस जब केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये देखना है जो यहाँ पे बनने वाला प्रोसेस है। तो Al2O3 बनेगा डाइलेक्ट्रिक। और बच्चों यही जो होता है, अब आपको पता है मैंने बताया था, अगर दो, ये तो देखो बच्चों ये पूरी प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट है, पूरी प्लेट कंडक्टिंग है, ये मेटेलिक कंडक्टर है बच्चों, ये भी हमारा कंडक्टर है एल्युमिनियम। बच्चों ये वाला जो है यही हमारा Al2O3 यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेगा। यानी देखिए इसमें कोई भी मैंने ना पेपर का यूज किया ना सिरेमिक का प्रयोग किया, फिर भी इसके एनर्जी बच्चों अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग इसका करते हैं। आप इसको बना सकते हैं, एग्जाम में भी बच्चों आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा बच्चों इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बच्चों अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स। तो जो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो परावैद्युतांक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो बच्चों परावैद्युतांक की बात करें इस टाइप का स्वेटर का, ठीक, यानी लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर की बात करें बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स के बच्चों स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें, यानी स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, स्पेसिफिकेशन बच्चों यहाँ पे सिंगल एफ होता है। ठीक, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब बच्चों इसकी विशेषता, एक इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट की क्या विशेषताएं। ठीक, तो पहली देखो बच्चों विशेषताएं अगर बात करें, इसका जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात करें एक इलेक्ट्रोलाइट के कैपेसिटर का जो परावैद्युतांक जो डाइलेक्ट्रिक होता है बच्चों, कांस्टेंट, उसका मान 7 से 25 तक होता है, 7 to 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लिखना है। सेकंड अगर बच्चों बात करें, ये जो कैपेसिटर है बच्चों, ये 1 माइक्रोफैरड से लेके 47,000 माइक्रोफैरड रेटिंग के लिए आते हैं। मतलब कह सकते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा रेटिंग के लिए आते हैं। तो लिख सकते हैं इसकी रेंज, इस कैपेसिटर की बच्चों रेंज की अगर बात करें, ठीक है, तो ये बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं, यानी अगर इसके रेंज की बात करें तो 1 माइक्रोफैरड से लेके बच्चों 47,000 माइक्रोफैरड, लगभग एक बच्चों लगभग है, लगभग वैल्यू तक के बच्चों आपको मार्केट में मिल जाएंगे माइक्रो
जो भी कैपेसिटर्स हैं बच्चों यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड से लेकर 47, हमने बोला ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रेंज के आते हैं। थर्ड अगर बच्चों इसके बात करें रेंज के बाद, तो तीसरे नंबर पे आता है इसका बच्चों टॉलरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी टॉलरेंस पूछ देता है। तो बच्चों इसकी टॉलरेंस की अगर बात करें, टॉलरेंस, तो टॉलरेंस हमारा इस टाइप के कैपेसिटर का हमारा होता है ±10%, ±10%। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके द्वारा जो बहुत लेयर बनी थी, बहुत ही बच्चों लेयर जो बनी थी, यानी कह सकते हैं जो ऑक्साइड बनी थी, ऑक्साइड लेयर, यानी आपको ध्यान है जब मैंने अभी कैपेसिटर बनाया था इस तरह से, तो यहाँ पे बच्चों जो एक लेयर बनी थी, यहाँ लेयर, इसको बोले थे ऑक्साइड लेयर। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्साइड लेयर के नाम से भी जानते हैं, ऑक्साइड परत, ठीक, परत। ये ऑक्साइड परत की कई बार बच्चों आपसे पूछ देता है कि उसकी मोटाई, उसकी विड्थ कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, तो 10⁻⁴ बहुत ही बच्चों कम होती है। सोच लीजिए इतना कम होती है, इसीलिए सी का मान ज़्यादा होता है बच्चों। अगर दो प्लेटों के बीच की बच्चों दूरी जो बहुत ही कम हो, तो जो कैपेसिटेंस का मान है बच्चों वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि ये 10⁻⁴ mm में होता है, बहुत ही कम, मिलीमीटर, देखो ये 4, इतना ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उन और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और उनको बनाते कैसे हैं, और एग्जाम में बच्चों किस तरह से लिखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। और कल के लेक्चर में देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के और इलेक्ट्रोलाइट टाइप का जो कैपेसिटर उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो जम के पढ़ाई करते रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।